मेरे पास कोई नहीं आया हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं सियासी यतीम हूं कि मेरी तरफ कोई नजर भी नहीं करता। उनकी तमाम तशहीर जो होगी वो हम करेंगे मुख्तलिफ जराये से, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आप इत्मीनान से बैठे, इंशाअल्लाह ताला हम मीडिया के तमाम जो रास्ते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन लड़ा है, वन मैन आर्मी की तरफ से मैंने ये इलेक्शन लड़ा है, अकेला, सरताजउद्दीन साहब। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन आप सभी हजरात को देना चाहूँगा। मेरा नाम है एडवोकेट शेख मुनीब, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज। रिसेंटली जो इलेक्शन हो गया उसमें मैं भी एक उम्मीदवार के हैसियत से इस इलेक्शन में था। मोहतरमुल मुकाम वाजिबुल एहतराम सरताज मदनी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफ़ीक अहमद राथर साहब, तजम्मुल साहब, मोहित बांजी, खुर्शीद साहब और बाकी मेरे हजरात, यहाँ गुलाम रसूल साहब हैं, शिराज साहब हैं, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, तुंदे बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, तुंदे बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्योंकि हमारा जो ये इलेक्शन था, ये एक जो जंग थी, जो जंग बहुत ही कम टाइम में छिड़ी गई जम्मू कश्मीर में, और इस जंग में किसी को कम टाइम मिला और किसी को ज्यादा टाइम मिला। उस वजह से हमारी जो पार्टी है किसी किसी जगह नुकसान में आ गई। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब को एक बात अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले बाकी जो पार्टीज हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक सिस्टम होता है। जब इलेक्शंस आते हैं तो उनको पता होता है कि हमारा कौन कैंडिडेट है और कौन इलेक्शन लड़ रहा है। और हमारे यहां कहीं कहीं किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें खुद भी नहीं पता होता है कि मैं कैंडिडेट हूं। जैसे कि मैंने इलेक्शन लड़ा, मुझे नहीं पता था कि मैं कैंडिडेट हूं, और लास्ट के 8 या 10 दिन मुझे टोटल कैंपेनिंग के लिए मिले। क्योंकि मैं एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूं जहां 72 से लेकर आज तक पीडीपी नहीं वजूद में आई है। क्योंकि पहले वहां राजू का हुक्म था, हुकूमत थी, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद ताज मुहीद्दीन साहब। शायद रीच आउट नहीं होता है, हमारे कायद शायद वहां नहीं आते कि इस बच्चे को हमने इस फील्ड में छोड़ा है, क्या किया इसने, कहां पहुंचा। 150 पोलिंग स्टेशन हमारे वहां थे, नहीं पॉसिबल हो गया, जिसकी वजह से हमें आना पड़ा। दूसरी मेरी आपसे अर्ज है कि हमारे कम से कम नॉर्थ कश्मीर में एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। एडवोकेट शेख मुनीब उठता है, वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, दूसरा साहब उठता है, वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, और पार्टी का जो मिशन है, पार्टी की जो बात है, वो हर जगह पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसमें उसके अपने इंटरेस्टेड लोग होते हैं। मेरी गुजारिश है कि एक पर्टिकुलर एक नॉर्थ कश्मीर का व्हाट्सएप ग्रुप बने, एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बने, जिसमें हमारा एसेस हो, हर किसी का एसेस हो कि हम अपनी बात रख पाए। उसमें हमें इस चीज का ख्याल रखना है, जब बहुत ज्यादा मैसेज आती हैं, इरिटेट हो जाता है इंसान, लेकिन उसमें जो जरूरियात पार्टी है, वो जो बातें होती हैं, जो मिशन है, जो प्रोग्राम है, उसको हम आगे चलाएं। मैं यहां ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। आपका बहुत टाइम यहां पे हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया, वजूहत कुछ होगी जिसकी वजह से मैं जल्दी यहां पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं, पीडीपी से वाबस्ता लोग हैं, थोड़े मायूस हैं। मैंने तभी ये शेर अर्ज किया, थोड़े मायूस हैं। मायूस इसलिए है कि हमने हारा है, लेकिन मैं आप सभी को यह अर्ज करना चाहता हूं, हमने जरूर हारा, यह हमारे लिए एक इम्तिहान था, हमने हारा, लेकिन अगला इलेक्शन हमारा है, अगली हुकूमत हमारी है, क्योंकि हमारी कायद वो शख्सियत है जो कभी नहीं झुकती है, जो कभी नहीं रुकती है, और अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटती है।
अपनी जो बात है डंके की चोट पे, मतलब ये बातें हैं क्योंकि उनको अब कुर्सी सामने है, वो कुर्सी की बात करेंगे। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सर ये कहना चाहूंगा कि इंशाल्लाह रहमान अच्छी कंट्रीब्यूशन में हम वहां पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉन्स्टिट्यूंसी का और दूर दराज इलाकों का, हमारे ट्राइबल, हमारे गुजर पहाड़ी और बाकी कबीलों से हमारे मौजूद जो जितने भी वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सामने आए। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई इसको हेड करने की J&K की, तो पहली मीटिंग श्रीनगर में हुई, दूसरी मीटिंग इंशाल्लाह 7 जनवरी के बाद जम्मू में होगी। लेकिन उसके बाद जो हमारा पहला काम होगा वो ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के इजाजत से उनके साथ मुलाकात करने के बाद मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का अलग अलग ग्रुप रखूंगा। यानी जो ट्राइबल सेल में हमारा अहम रोल अदा करने वाला होगा, गुजर पहाड़ियों के कबीले से उनका वास्ता बहुत ज्यादा होगा, उसका अलग ग्रुप होगा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हमारे 90 हैं उनका अलग ग्रुप होगा। उस ग्रुप में उनको किस चीज की कमी है, किस चीज की परेशानी है, और उनकी तमाम तशहीर जो होगी वो हम करेंगे मुख्तलिफ जराये से, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आप इत्मीनान से बैठे, इंशाअल्लाह ताला हम मीडिया के तमाम जो रास्ते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए अलग अलग ग्रुप बनाने की तैयारी हम ऑफिस से, हेडक्वार्टर से करेंगे और कुछ दिनों के बाद इसका बाज़ाब्ता आगाज होगा। शुक्रिया।